कुछ और खबरों का भी रुख करेंगे। बिहार की बात करते हैं, जहां नई सरकार के गठन के बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे में साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार में सीएम जरूर नीतीश कुमार है, लेकिन पावर बीजेपी के हाथ में है। गृह विभाग, जो कि पिछले 20 साल से सीएम नीतीश कुमार के ही पास था, वो इस बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास पहुंच गया है। गृह विभाग ही नहीं, ज्यादातर अहम विभाग बीजेपी के पास हैं। विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग के साथ खनन एवं भूतत्व विभाग भी दिया गया है। मंगल पांडे को एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग का जिम्मा मिला है। मंत्रिमंडल में बीजेपी के 14 मंत्री हैं, जबकि जेडीयू के सिर्फ 8 मंत्री हैं। यानी बीजेपी के पास लगभग दोगुने संख्या में मंत्री हैं। पहले कहा जा रहा था कि नंबर गेम में बीजेपी आगे है, लेकिन अब आप देखिए कि जो पोर्टफोलियो बांटा गया है उसमें भी बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। यानी जो सबसे हैवी वेट मंत्रालय जिसको कहा जाता है, वो बीजेपी के पास पहुंच गए हैं। चिराग की पार्टी से जो विधायक मंत्री बने हैं उनमें 2 है उनकी संख्या, जबकि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री बने हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे यही लगता है कि बिहार में अब बड़ा भाई बीजेपी है। नीतीश सिर्फ सीएम है, लेकिन सत्ता की पावर सम्राट चौधरी के पास है, यानी पावर सेंटर बीजेपी बन गई है। गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिलने पर बिहार में सियासत भी गर्मा रही है। रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के दौरान भी इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि नीतीश कुमार को उतनी पावर इस बार नहीं मिलेगी, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में हो सकती है। 89 सीट्स के साथ जब बीजेपी ने परचम लहराया तो उसके बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए थे, और कुछ वैसी ही तस्वीर यहां पर दिखाई भी दे रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बीजेपी के पाले में गृह विभाग जाना कोई मजबूरी नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारे पास वित्त विभाग है और कॉमर्शियल टैक्स विभाग है, जो कि अहम विभाग है। सरकार चलाने में वित्त विभाग की बड़ी भूमिका होती है। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में ही कैबिनेट फैसला लेती है, इसलिए इसमें किसी तरह की कोई परेशानी या गड़बड़ी ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी कहा कि कानून व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता है। सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया है। हम लोगों के पास फाइनेंस आया है, कॉमर्शियल टैक्सेज आया है। ये भी दोनों बेहद अहम विभाग हैं। बिहार को एक मजबूत आधारभूत संरचना देने और जो हमारी वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसमें वित्त विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। और अंततः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट फैसले लेती है। आखिरी फैसला हर बार उन्हीं का होगा, इसलिए इसमें कहीं किसी को किसी तरीके की गांठ ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एनडीए की जो सरकार बिहार में बनी है, जनता ने, मतदाता ने थंपिंग मेजॉरिटी, अपार जन समर्थन दिया है। तो वाजिब है, जब अपार जन समर्थन किसी सरकार को मिलता है तो उस सरकार से उम्मीद भी ज्यादा होती है। और जो 2 प्राथमिकता हमारा है, पहला है बिहार में कानून का राज, अपराध पर लगाम, और दूसरा है युवाओं को रोजगार। युवा में महिला भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, और युवा को रोजगार देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकारी नौकरी देना शायद संभव नहीं है सभी लोगों को, इसीलिए रोजगार अगर बिहार में होगा, और उद्योग मंत्री की जिम्मेवारी मुझे दी गई है, और उद्योग मंत्री के रूप में मेरी सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेवारी है कि बिहार के युवा पलायन नहीं करें और बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। संवाददाता सदन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सदन, जिस तरीके से पावर सेंटर इस बार बदला गया है, नीतीश कुमार से गृह विभाग ले लिया गया है, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जेडीयू हालांकि इसको कवर करती हुई दिखाई दे रही कि मुख्यमंत्री ने खुद सम्राट चौधरी पर विश्वास जताया है। क्या वाकई ऐसा ही है, या फिर जिस तरह की चर्चाएं पहले इलेक्शन के दौरान भी हो रही थी कि नीतीश कुमार को उतनी पावर नहीं मिलेगी, ये उसी की एक कोशिश है? बिल्कुल वंदना, अब 2-3 इसमें समझ सकते हैं आप, 2-3 बातें इसमें आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो सम्राट चौधरी को जो पोर्टफोलियो जो दिया गया है, उससे आप ये इनकार नहीं कर सकते हैं कि अब सम्राट चौधरी का जो कद है वो बिहार में काफी ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। क्योंकि सम्राट चौधरी के जब उन्हीं तारापुर से उन्होंने जब नामांकन दायर किया था, जब अमित शाह पहुंचे थे, उन्होंने तारापुर की जनता से उन्होंने कहा था कि आप लोग सम्राट चौधरी को यहाँ से जिता के भेजिए,
हम इन्हें बड़ी जिम्मेदारी देंगे। तो अब कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक भरोसा किया गया है उनके ऊपर। और जिस तरीके से जो प्रदेश में क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं होगा, नीतीश कुमार का ये नारा था 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, तो ठीक इसी प्रकार भी सम्राट चौधरी को भी काम करना पड़ेगा। और सम्राट चौधरी को कई चुनौती से भी जूझना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले कई महीनों पहले अगर प्रदेश की बात करें तो आपराधिक ग्राफ जो है वाकई में प्रदेश का बढ़ा है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी का जो एक्टिवनेस है वो दिखेगा। और अब समझ सकते हैं कि एक सीएम फेस सिर्फ जदयू का है, और मेन जो पावर जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2005 से लेकर 26 मंत्रियों में 14 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के और केवल 8 मंत्री जेडीयू के। उसी दौरान से ये साफ हो गया था कि नंबर गेम में तो बीजेपी आगे है, लेकिन अब पोर्टफोलियो का बंटवारा जिस तरीके से हुआ उसमें भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। देखिए, बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी पहले से है, क्योंकि 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी अधिक सीट जीती थी, उस समय भी बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। लेकिन इस बार जैसे आपने कहा कि 14 मंत्री ने जो शपथ भारतीय जनता पार्टी से लिया और महज 8 मंत्री जदयू कोटे से शपथ लिए। लेकिन खरमास के बाद जब 14 जनवरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद 9 मंत्री पद जो है यहाँ पे खाली है, उनको शपथ दिलाया जा सकता है। और उसके बाद जदयू कोटे से और मंत्री बन सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पे बड़ा भाई की भूमिका में रहेगी। कम से कम 15-16 जो मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी कोटे से रहेंगे, और 30 सीट विभाग जो कम वो भारतीय जनता पार्टी से जदयू पार्टी रह सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और कई विभाग जो महत्वपूर्ण होते हैं, उद्योग विभाग की बात करें तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल को दिया गया है, और स्वास्थ्य मंत्रालय जो है मंगल पांडे को दिया गया है। बिहार कैसे स्वस्थ रहेगा उसका जो है जिम्मेदारी फिर से मंगल पांडे के ऊपर भरोसा किया गया है। स्वास्थ्य में काफी काम होते हैं, एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच, जिले प्रखंड स्तर के अस्पताल होते हैं। बिहार को जो स्वस्थ रखना है वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में गया है, फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय। लेकिन 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे तो उस समय गृह मंत्रालय उनके पास था, और वित्त मंत्रालय सुशील मोदी के पास था। बिल्कुल सदन, यानी सभी अहम विभाग बीजेपी के पास है। अब देखना होगा कि जेडीयू के लिए जब पोर्टफोलियो का बंटवारा मंत्रियों को होता है तो किस तरीके से ये बंटवारा होगा। शुक्रिया फिलहाल आपका सदन तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला